हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे 5 भीख व्रत की कथा के साथ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने के लिए जाती। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का वह बेटा स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज़ सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजरी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजरी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजरी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी माला मोजरी है वह 5 रात मेरे पास आएंगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवान किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिकी ठाकुर, राई दामोदर, 5 पांडु, छठे नारायण भी, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मरी साख भरियो। पीड़ा सुनकर ईवा यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग खालू की नेवर साख भरियो। मेरे देवर सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूँगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ा कर उठा और सुआ से पूछा, सुआ वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा किसी बिजली होली किसी झल, केला किसी कामनी गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीर कर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू तो स्नान करके फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से फिर पूछा, सुगा सुगा वह आई थी? तोते ने फिर से वही बात दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच अपनी आँखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू फिर आई, फिर से प्रार्थना की कि जिसके राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वीं रात में नींद आ गई। जब वे स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुगा राजकुमार की आंखें खुली तो उसने तोते से पूछा, सुआ सुगा आज भी वह आई थी क्या?
तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलवाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रती स्त्री पर बुरी नज़र डाली, इसलिए इसे यह रोग हो गया है। राजा ने इसे ठीक होने का कोई उपाय पूछा तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि उस साहूकार की बहू को अगर ये अपने धर्म में बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब तो यह ठीक हो सकता है। राजा शाह की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा कर अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन से स्वस्थ हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे अपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले कार्तिक मास महात्म के 8वां अध्याय में आपने जाना कि किस प्रकार जलंधर का वध हुआ और देवताओं का सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवताओं को जो 3 बीज दिए, जिन्हें बोकर 3 दिन वृक्षों की उत्पत्ति हुई। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुनिए। कार्तिक मास हिंदू पंचांग का एक महत्वपूर्ण महीना है। इस महीने में कई धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं। भक्तजन इस माह में विशेष रूप से श्री कृष्ण की आराधना करते हैं और दीपावली जैसे प्रमुख त्योहारों का उत्सव मनाते हैं। अध्याय 9 में हम कार्तिक मास की महिमा, इसकी पूजा विधि और इस महीने में किए जाने वाले विशेष कार्यों के बारे में बताएंगे। कार्तिक मास का विशेष महत्व है, इसे धन के मास के रूप में भी जाना जाता है। इस महीने में गंगा स्नान, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे पर्व आते हैं। इस महीने में किए गए पुण्य कार्यों का फल अत्यधिक होता है। यह मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इससे विशेष रूप से कृष्ण पक्ष का महत्व है। कार्तिक मास में भक्तजन उपवास रखते हैं। इस महीने में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग विशेष रूप से स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दिन भक्तजन भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। यह पूजा धरती और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता को दर्शाती है। गोवर्धन पूजा के दौरान भक्त गोबर से गोवर्धन बनाएंगे और उसकी पूजा करते हैं। कार्तिक मास का अंत दीपावली के साथ होता है। यह त्यौहार अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक है। दीपावली पर लोग दीप जलाते हैं, लक्ष्मी पूजन करते हैं और अपने परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं। इस दिन धन के देवता लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है। इस महीने में विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा और तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। तुलसी विवाह विशेष रूप से इस महीने के अंत में किया जाता है, जो प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। कार्तिक मास में साधकों को भक्ति और साधना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में ध्यान और साधना से आत्मा को शांति मिलती है। भक्तजन इस महीने में अधिक से अधिक भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। संतों का मानना है कि कार्तिक मास में किए गए पुण्य कार्यों का फल जीवन में अवश्य मिलता है। इस महीने में विशेष रूप से संत महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। कार्तिक मास न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक जीवन में भी उत्साह और एकता का प्रतीक है। इस महीने में किए गए कार्य हमें आत्मिक शांति और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। भक्तजन इस महीने का पूरा लाभ उठाकर
अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस महीने में उपवास का विशेष महत्व है। भक्तजन हर दिन भगवान की आराधना करें और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान करें। यह केवल एक महीने की बात नहीं है, बल्कि हमें इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। इस प्रकार कार्तिक मास का अध्याय 9 में हमें अपनी धार्मिकता और आध्यात्मिकता को और बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। इस महीने में की गई साधना और पूजा से हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि कार्तिक मास की कथाएं और महत्व भारतीय संस्कृति में गहराई से जुड़े हुए हैं। यह समय हमें अपने कर्मों का लेखा जोखा करने और आत्मनिर्भर बनने का अवसर देता है। आशा है कि यह अध्याय आपको कार्तिक मास की महिमा और इसकी विशेषता को समझने में सहायक सिद्ध होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। आज हम जानेंगे गंगा स्नान की कथा के बारे में। कार्तिक मास में गंगा स्नान का बहुत महत्व है और इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण परिवार आता था जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वे धार्मिक और अवस्थान से थे, लेकिन दरिद्रता के कारण हमेशा दुखी रहते थे। एक बार वह ब्राह्मण भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वन में गए। वहाँ उन्हें एक दिव्य ऋषि मिले जिन्होंने ब्राह्मण से उनकी समस्या पूछी। ब्राह्मण ने अपनी दरिद्रता और कष्टों की बात बताई। ऋषि ने ब्राह्मण से कहा, तुम कार्तिक मास में गंगा नदी में स्नान करो और पूरे मास भगवान विष्णु का ध्यान कर उनकी पूजा करो। इस मास में गंगा स्नान से तुम्हारे सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें संपत्ति, समृद्धि और मोक्ष प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने ऋषि की बात मानकर कार्तिक मास में गंगा स्नान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। इसके परिणाम स्वरूप उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई, वे संपन्न हो गए और उनका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। कहते हैं कि कार्तिक मास में गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में गंगा में स्नान, दीपदान, व्रत और भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है और यह स्नान मनुष्य के लिए पुण्य और कल्याणकारी माना गया है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व भारतीय धार्मिक परंपरा में बहुत पुराना और पवित्र माना जाता है। इसके पीछे एक प्रसिद्ध पुराणों में वर्णित कथा है जो भगवान विष्णु, माता गंगा और भगवान शिव से संबंधित है। प्राचीन समय में दैत्यों, असुरों के अत्याचार से पृथ्वी पर धर्म की हानि हो रही थी और ऋषि मुनियों, देवताओं और भक्तों को कष्ट हो रहा था। तब भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के महत्व को बताते हुए कहा कि इस मास में जो भी व्यक्ति गंगा स्नान करेगा उसे पापों से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक 3 राक्षसों ने 3 लोकों पर आतंक मचा रखा था। त्रिपुरासुर के वध के लिए भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन उनका संहार किया। इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। भगवान शिव ने जब त्रिपुरासुर का वध किया तो देवताओं ने उनके इस महायज्ञ की समाप्ति पर उन्हें गंगा जल से स्नान कराया। इस स्नान के कारण ही गंगा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया और यह पवित्र नदी मानी जाने लगी। भगवान विष्णु ने स्वयं भी कार्तिक मास के दौरान गंगा स्नान का महत्व समझाया और कहा कि इस महीने में गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से कार्तिक मास में गंगा में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास का गंगा स्नान सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने को विशेष रूप से तप, त्याग और साधना का महीना माना जाता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व है और इस अवसर पर गंगा स्नान करने वाली साड़ी से जुड़ी एक प्रचलित कथा भी है। इस कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी दोनों भक्ति और धर्म में आस्था रखते थे।
पति हमेशा कार्तिक मास में गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, लेकिन उनकी पत्नी के पास स्नान करने के लिए उचित वस्त्र यानी साड़ी नहीं थी। पत्नी ने एक बार अपने पति से कहा, आप तो हर साल कार्तिक मास में गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु मेरे पास स्नान करने के लिए कोई नई साड़ी नहीं है। पति ने यह सुनकर सोचा कि इस बार वह अपनी पत्नी के लिए गंगा मैया से साड़ी मांगेगा। जब ब्राह्मण गंगा स्नान करने गए और गंगा मैया से प्रार्थना की तो गंगा देवी ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिव्य साड़ी भेंट की। ब्राह्मण ने उस साड़ी को अपनी पत्नी को दिया। उस साड़ी को पहनकर जब पत्नी ने गंगा स्नान किया तो उसका जीवन सफल हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो स्त्री कार्तिक मास में गंगा स्नान करती है और पवित्र भाव से भगवान की आराधना करती है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि श्रद्धा और भक्ति से किए गए गंगा स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस कारण से कार्तिक मास में गंगा स्नान और नए वस्त्रों विशेषकर साड़ी पहनने का विशेष महत्व है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस मास को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कार्तिक मास की धार्मिकता और आध्यात्मिकता के पीछे अनेक पौराणिक कथाएं, धार्मिक प्रथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इस मान्यताओं में एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण कथा गंगा स्नान से संबंधित है, जो कार्तिक मास में किए गए स्नान के महत्व को दर्शाती है। गंगा नदी को हिंदू धर्म में पवित्रता और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। गंगा का संबंध न केवल इस धरती पर शारीरिक शुद्धता से है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इसी कारण कार्तिक मास में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस मास में गंगा स्नान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और मनुष्य को जीवन मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान की महत्ता को समझने के लिए सबसे पहले गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पौराणिक कथा को समझना आवश्यक है। इस कथा के अनुसार महाराज सागर के 60,000 पुत्रों की असमय मृत्यु के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए भागीरथ ने तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को धरती पर आने की अनुमति दी। गंगा पहले स्वर्ग में बहती थी, लेकिन भागीरथ की तपस्या के कारण वह धरती पर अवतरित हुई। यह गंगा का अवतरण का दिन ही है, जब से गंगा में स्नान को अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं और इस मास के अंत में उनकी नींद खुलती है। इसलिए कार्तिक मास में किए गए धार्मिक कर्मों का विशेष फल मिलता है। इस मास में गंगा स्नान करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु और देवी गंगा दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कार्तिक मास में जब गंगा नदी का प्रभाव तीव्र हो जाता है, तब देवी गंगा पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों को अपने जल से शुद्ध करने का संकल्प लेती है। इस समय में गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि होती है, बल्कि आत्मिक शुद्धि भी होती है। इस कथा का विशेष महत्व कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस दिन गंगा में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास के दौरान गंगा नदी का जल अमृत के समान हो जाता है। इस जल में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा कार्तिक मास में गंगा स्नान करने से स्वर्ग लोक का द्वार खुलता है और व्यक्ति के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय में लोग गंगा किनारे आकर स्नान करते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंड दान करते हैं। हालांकि गंगा स्नान को मुख्य रूप से
धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कार्तिक मास में मौसम में परिवर्तन आता है और यह समय शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। गंगा का शीतल और पवित्र जल शरीर के तापमान को संतुलित करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसके अलावा गंगा का जल जीवाणुरोधी गुणों से युक्त होता है, जो शरीर की शुद्धि में सहायक होता है। कार्तिक मास में गंगा स्नान की प्रक्रिया भी विशेष होती है। इस मास के दौरान विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गंगा स्नान करने के पश्चात भगवान विष्णु, भगवान शिव और देवी गंगा की आराधना की जाती है। इसके बाद दान और अन्य धार्मिक क्रियाओं का भी विशेष महत्व होता है। इस समय में दीपदान करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है, जो व्यक्ति के जीवन से अंधकार को दूर करता है और सुख समृद्धि लाता है। सूर्य देवता और कार्तिक स्नान। सूर्य देवता को हिंदू धर्म में प्रमुख देवता माना जाता है। कार्तिक मास में सूर्य को जल अर्पण करने और गंगा स्नान करने से जीवन में समृद्धि आती है। इस कथा के अनुसार सूर्य देवता इस मास में पृथ्वी पर विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और गंगा में स्नान करने वाले को आशीर्वाद देते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इंद्रदेव ने वृत्रासुर का वध किया था, जिससे उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए इंद्र ने गंगा में स्नान किया था, जिसके बाद वे पुनः स्वर्ग लोक में वापस जा सके। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि गंगा में स्नान करने से बड़े पापों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में गंगा स्नान का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। इस मास में लोग अपने परिवारों के साथ गंगा किनारे आते हैं और सामूहिक रूप से पूजा अर्चना करते हैं। इस प्रकार यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे का भी प्रतीक है। इसके अलावा इस अवसर पर मेलों का आयोजन भी होता है, जो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन को देव दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, जब देवता स्वयं गंगा किनारे दीप जलाकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। कार्तिक मास में गंगा स्नान का धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व असीमित है। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मिक शुद्धि, पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। हिंदू धर्म में गंगा को माँ का स्थान दिया गया है, जो अपने भक्तों को हर प्रकार से शुद्ध करती है। कार्तिक मास में गंगा में स्नान करने की परंपरा इस विश्वास पर आधारित है कि इस समय किया गया स्नान व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रदर्शन करता है। गंगा स्नान की पौराणिक कथा।